हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय प्लेटफॉर्म के अंदर। तो आज के इस लेक्चर में केवल और केवल लिमिट से जुड़ी जितने भी क्वेश्चंस हैं आईआईटी मेंस में जो आ चुके हैं, हम उन सब क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो जैसा कि ये जो पूरा सेशन होगा पूरा का पूरा क्वेश्चन आर पे ही बेस्ड है। तो इसमें केवल हम क्वेश्चन की ही बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन इनफाइनाइट पे पावर जीरो वाला फॉर्म हो, इनफाइनाइट पे पावर जीरो फॉर्म हो, तो उसको हम कैसे करेंगे ये सवाल देखते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि लिमिट लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स पे पावर वन बाई एक्स, ये हमारे पास एक सवाल है। तो अगर हम यहाँ पे लिमिट रखते हैं इनफाइनाइट, तो इन्फिनिटी पावर वन बाई इन्फिनिटी जीरो मीन इन्फिनिटी पावर जीरो फॉर्म हो गया। तो इस तरह के हम सवाल को कैसे करेंगे तो वो देखते हैं। तो इसमें करेंगे क्या कि हम इसको सपोज कर लेते हैं कि y इक्वल टू लिमिट एक्स पे पावर इनफाइनाइट एक्स पे पावर वन बाई एक्स, हमने ये मान लिया, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। जब भी आपको इस तरह का सवाल मिले कि इन्फिनिटी पावर फॉर्म मिले तो उसको y के बराबर इतना मान लो, फिर वहां पे लॉग लेकर के इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने लॉग ले लिया, टेकिंग लॉग। जब हम लॉग लेंगे यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ y, यहाँ हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ एक्स पे पावर वन बाई एक्स, हमारे पास ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास क्या है, लॉग एम पे पावर एन है, तो क्या होता है एन लॉग एम होता है, एन लॉग एम, मतलब एन आ गया। तो इसमें वही करेंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अब वन बाई एक मिनट, अब क्या करेंगे कि लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी वन बाई एक्स लॉग एस कर देंगे। अभी आपको दिख रहा होगा ये सवाल काफी शॉर्ट बन गया है, इसको आप कर सकते हैं आसानी से। अब हम यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो लॉग इन्फिनिटी और यहाँ पे जीरो एक्स की जगह पे रख दीजिए इन्फिनिटी, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास अब इन्फिनिटी बाई ये बन गया हमारे पास इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन गया। तो हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं आसानी से। तो अगर हमें लगाते हैं एल हॉस्पिटल रूल, तो वो क्या कहता है कि हम ऊपर के ऊपर डिफरेंशिएट, नीचे के नीचे डिफरेंशिएट कर देंगे। तो जब हम एल हॉस्पिटल बाई एल हॉस्पिटल रूल करेंगे, बाई एल हॉस्पिटल रूल, तो इसमें क्या हो जाएगा कि ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएट, नीचे का नीचे डिफरेंशिएट। तो ऊपर जब डिफरेंशिएट करेंगे लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन बाई एक्स। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे लॉग ऑफ वाई, क्योंकि लॉग ऑफ वाई बराबर चला था, और यहाँ पे जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी लॉग एक्स का हो जाएगा वन बाई एक्स, और नीचे एक्स है तो एक्स का होता है वन, तो कोई मतलब नहीं है लिखने का। अब हम क्या करेंगे, अब आप लिमिट रख दीजिए एक्स जगह पे इनफाइनाइट, तो वन बाई इनफाइनाइट वैल्यू जीरो, तो ये वैल्यू आ जाएगी जीरो। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास लॉग ऑफ वाई की वैल्यू आ गई जीरो। हमें निकालनी वाई, क्योंकि वाई जो इसके बराबर है, मतलब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो एक लॉग की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आपके पास ये ई है, तो जब हम यहाँ वाई निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना, ये वाला जो टर्म है वो पावर पे चला जाता है ई की, मतलब ये क्या होगा आपका बेस बन जाएगा, ये चला जाएगा पावर, ये वाई बराबर हो जाएगा। तो ये आपकी आ गई वैल्यू, और ई पे पावर जीरो मतलब होता है वन। मतलब इस क्वेश्चन को हमने इस तरह सॉल्व कर दिया। जब भी आपको इस तरह का फॉर्मेट मिले इन्फिनिटी पावर जीरो फॉर्म, तो आप सीधे क्या करें, सीधे लॉग लेकर के सॉल्व करिए। जब आप लॉग लेकर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार आ जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। जीरो पे पावर जीरो फॉर्म होगा, देखते हैं कि इस तरह के सवाल को कैसे करेंगे। तो हमारे पास एक सवाल है कि सेकंड नंबर सवाल है ये कि लिमिट एक्स टेंड टू पाई बाई टू एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू कॉस एक्स पे पावर कॉस एक्स पे पावर कॉस एक्स, हमें इसकी निकालनी वैल्यू। तो आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो फॉर्मेट है पिछले क्वेश्चन की जैसा ही है कि कुछ वहां पे क्या था, इन्फिनिटी पावर जीरो था। तो हम जैसे उस सवाल को करते थे उसी सवाल को हम इस वाले को भी करेंगे। तो वही काम यहाँ भी, किसको हम y के इक्वल मान लें कि y इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू कॉस ऑफ एक्स पे पावर कॉस एक्स, दोनों तरफ आप लॉग ले लीजिए तो हो जाएगा लॉग वाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू कॉस एक्स आपका आगे आ जाएगा जब आप लॉग लोगे, और ये हो जाएगा लॉग में कॉस एक्स, लॉग कॉस एक्स।
अब हमको यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाना चाहते हैं, वो कैसे लगाएंगे? उसके लिए पहले यहाँ पे देखिए कि लिमिट रखने पे क्या इसकी वैल्यू आ रही है। जब हम लिमिट रखें cos π/2 होता है 0, log cos π/2, तो cos π/2 होता है 0, log 0 होता है नॉट डिफाइंड। तो अब यहाँ पे रख नहीं सकते हो, तो अब क्या करिए आप यहाँ पे इस cos x को नीचे भेज दीजिए। तो हम क्या करेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू π/2 और log cos x तो ऊपर रहेगा और नीचे भेज देंगे sec x। ये हो गया। अब देखिए कि sec 90 की वैल्यू क्या होती है? नॉट डिफाइंड। और log cos x, log cos 90 होती है 0, तो log 0 होता है नॉट डिफाइंड। मतलब क्या हुआ? अब ये आपका इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी ये फॉर्म बन गया, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन गया। जब ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन गया तो हम फिर यहाँ पे क्या लगा देंगे? वही सेम के जैसे पिछले क्वेश्चन में लगाए थे, एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे लगा सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे लगाएंगे एल हॉस्पिटल रूल, जो क्या करता है कि ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएट, नीचे का नीचे डिफरेंशिएट। तो हमारे कुछ इस प्रकार आएगा कि log y इक्वल टू लिमिट x टेंड टू π/2 log cos x, log x का होता है डिफरेंशिएशन 1/x, तो क्या हो जाएगा? पहले 1/cos x, फिर हम करेंगे बाई चैन रूल cos x का, तो cos x का होता है माइनस में sin x। अब करेंगे नीचे वाले पोर्शन का, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, sec x tan x, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब क्या होगा कि ये sec x ये cos x दोनों कट जाएंगे, ये होगा। अब हम क्या करेंगे कि ये हो गया log y इक्वल टू लिमिट x टेंड टू π/2 माइनस का sin x अपान में tan x को तोड़ दो आप, sin x अपान में cos, ऊपर जाएगा तो जाएगा cos x। ये हो गया आपके पास, sin कट गया, बचा आपके पास क्या? x टेन टू पाई, ये हो गया। मतलब अब क्या होगा कि हमने काट दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा? पूरा का पूरा log y इक्वल टू लिमिट x इंटू π/2 और यहाँ पे माइनस का cos x। अब यहाँ पे लिमिट लगने की कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि cos π/2 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पे हो जाएगी पूरी की पूरी वैल्यू 0। मतलब क्या होगा? फिर हम सेम केस log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये आपका बेस ई है, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी? e की पावर 0 दैट इज 1। मतलब क्या हुआ? इसका भी आंसर क्या होगी? 1 हो गई। तो जब भी आपके पास इन्फिनिटी पावर 0 वाला फॉर्म मिले या फिर 0 पावर 0 वाला फॉर्म मिले, अगर इस तरह के दो फॉर्म मिलते हैं तो आप सिंपल वही केस कि y इक्वल टू मान के फिर log की प्रॉपर्टी लगा करके हम इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, लिमिट x इंटू 0 x पे पावर 1 अपान में log sin x, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो लिमिट रख के देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। 0 पे पावर 1 अपन log sin x की वैल्यू होती है 0, sin 0 0 होती है, तो log 0 होता है नॉट डिफाइंड, 1 बाई इन्फिनिटी होती है 0। मतलब ये 0 पे पावर 0 फॉर्म बन गया, तो कुछ करना नहीं है, फिर वही करना है इक्वल y की इक्वल टू मान के y इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 x पे पावर log ऑफ साइनस कर दीजिए और यहाँ पे log y लगाइए इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 और log की प्रॉपर्टी यहाँ पे log sin x और इनटू में log x, ये हमारे पास आ गई। अब हम करेंगे क्या? लिमिट रखिए log 0 नॉट डिफाइंड और log sin x फिर log 0 यहाँ भी, तो ऊपर नीचे क्या हो गया? इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। तो यहाँ पे लगा दीजिए एल हॉस्पिटल रूल, क्योंकि log sin x की भी वैल्यू आ रही है 0 इनफाइनाइट और log s की भी 0 आ रही है वैल्यू इनफाइनाइट, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन गया, तो यहाँ लगा सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल। तो वही काम करेंगे, ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन, नीचे का नीचे डिफरेंशिएशन। तो लिमिट x टेंड टू 0 log s का होता है 1/x। अब आते नीचे log sin x, पहले हो जाएगा 1/sin x, फिर करेंगे sin x बाय चैन रूल से, तो हो जाएगा cos x। कुछ इस तरह हमारे पास आ गया। अब बढ़ते हैं आगे, तो क्या होगा? लिमिट x टेंड टू 0 sin x अपान में x हमने कर दिया इंटू 1 अपान में cos x कर दिया, ठीक। अब देखिए कि आपने प्रॉपर्टी भी पढ़ी होगी कि अगर लिमिट x टेंड टू 0, वही पढ़े ना, उन्होंने बताया था कि अगर दो लिमिट आपके पास है, दो फंक्शन मल्टीपल में है, तो हम दोनों लिमिट को ब्रेक करके लगा सकते हैं।
जैसे लिमिट हमारे पास लिमिट x टेंड टू 0 है, एफ एक्स इंटू जी एक्स है, लिमिट x इंटू 0 एफ एक्स इंटू जी एक्स है, तो हम लिमिट एफ एक्स का अलग इंटू लिमिट जी एक्स का अलग लगा सकते हैं। तो एक काम यहाँ भी करेंगे, तो जब हम उसको अलग ब्रेक करेंगे तो साइन एक्स अपन एक्स, तो वहाँ पे लगाएंगे लिमिट 0/0 फॉर्म बनेगा, तो एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं वहाँ पे। तो साइन एक्स अपन एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1, तो हमारे पास क्या बच गया हमारे पास अब कि लिमिट 1/cos x और x टेंडिंग टू 0 चल रहा बराबर किसके, log y की, log y इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 1/cos x। भैया आप रख दीजिए यहाँ पे इसकी लिमिट की वैल्यू, क्योंकि cos 0 होता है 1, तो log y की वैल्यू हमारे पास हो गई 1, और हमको निकालना y की वैल्यू, तो फिर वही काम e⁻1 हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू हो गई। तो इस तरह से हमने कुछ दो फॉर्म पे सवाल देख लिए कि अगर हमारे पास 0/0 फॉर्म होगा, अगर या तो ∞/0 फॉर्म होगा, तो इस तरह के हम सवाल को कैसे लगाएंगे हम उसको देख लिया। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं वो क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 e माइनस 1 प्लस एक्स की पावर 1/x अपान में x, हमें निकालने इसकी वैल्यू। तो देखते कैसे रहेगा, अगर यहाँ पे रखते हैं x की वैल्यू 0, तो 1 + 0 मीन्स 1, और 1/0 इनफाइनाइट मीन्स 1/इनफाइनाइट, और e माइनस 1/इनफाइनाइट अपान में 0। कुछ समझ नहीं आ रहा कि कोई एक फॉर्म नहीं बन पा रही, क्योंकि हमने केवल एक फॉर्म पढ़ी थी 0/0 फॉर्म, ∞/0 फॉर्म पढ़ी है, और अगर 0/0 ∞/∞, अगर इस तरह के फॉर्म है तो उसको हम लगा सकते थे आसानी से। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ अलग बात है, तो देखते हैं इस तरह के हम सवाल कैसे करेंगे। तो कुछ यहाँ पे हम इम्प्रूवमेंट करते हैं। हमने क्या किया, लिमिट x टेंड टू 0 कर दिया, और e माइनस इसको मैंने क्या लिख दिया, e पे पावर log 1 प्लस एक्स पे पावर 1/x हमने लिख दिया। कोई दिक्कत, क्योंकि लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास e पे पावर log x है, तो ये मतलब होता है इसकी वैल्यू x होती है। तो ये हमने कुछ लिखा नहीं है कि e पे, बस इस चीज को मैंने इस तरह लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेस e है, यहाँ पे बेस e है, दोनों कट पिटी क्या यही चीज वापस आ जाएगी, तो हमने कुछ एक्स्ट्रा अपने पास से लिखा नहीं है। तो अब हम आते हैं, अब कैसे करेंगे यहाँ से आगे, अब यहाँ से आगे कैसे करेंगे देखते हैं। अब हमें log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन चाहिए होगा, बिना उसके काम होगा नहीं। तो log 1 प्लस एक्स का मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सपेंशन, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन, देखते हैं उसका क्या होगा। तो log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन, हमारे पास एक सीरीज होती है मैक्लेरियन सीरीज, जो कि हायर क्लासेस में बताए जाते हैं, तो उसके माध्यम से log 1 प्लस एक्स का कुछ एक्सपेंशन होता है। तो मैं उसको डायरेक्ट लिखता हूँ क्या होता है वो। तो log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन हमारा x माइनस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल माइनस x⁴/4 फैक्टोरियल, ये ऐसे चलते जाता है। तो ये हो गया इसका एक्सपेंशन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी चीज को हम लाके यहाँ पे रख देंगे, देखते क्या होगा। तो होगा लिमिट x टेंड टू 0 e माइनस e पे पावर, इस चीज की जगह पे यहाँ पे ये रख दो, और इस 1/x को मैंने आगे लिख लिया है, तो 1/x ये हो गई, और x माइनस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल माइनस x⁴/4 फैक्टोरियल, कुछ इस प्रकार हमारे पास आ गया अपॉन में x। अच्छा, सो अब क्या करेंगे कि न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आएगा लिमिट x टेंड टू 0, e का हो जाएगा 0 तो नहीं लिखेंगे, ये माइनस नहीं, ये भी नहीं, e माइनस e पे पावर मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस x/2 फैक्टोरियल x² 3 फैक्टोरियल x³ 4 फैक्टोरियल, इस तरह से हो जाएगा। नीचे हमारा चल रहा है x,
अब यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो ई और ये बाकी सब जीरो, ये बचा वन, ई पे पावर वन, तो ई माइनस ई हो जाएगा जीरो और एस का रखेंगे जीरो, तो ये बन गया आपका जीरो बाई जीरो फॉर्म, जीरो बाई जीरो फॉर्म। जब ये जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रहा है तो उस केस में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लगा सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल। तो जब लगाएंगे एल हॉस्पिटल रूल तो हमारे पास लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, इसका हो जाएगा जीरो और इनका करते हैं, हो जाएगा इनका हो जाएगा वन माइनस वन का हो जाएगा जीरो, नहीं पूरा जो लिखा उसको उतारते हैं, एक्स बाई टू फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर बाई थ्री फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई फोर फैक्टोरियल, ऐसे करते जाएंगे। फिर हम इनका बाई चेन रूल करेंगे तो वन का जीरो तो नहीं लिखेंगे, इनका आ जाएगा माइनस का वन बाई टू, बाकी सब जीरो, तो लिखने का मतलब नहीं है, और नीचे हो जाएगा वन तो वन को लिखना जरूरत नहीं है। इतना हो गया। अब हम सर लिमिट रख सकते हैं, ये चेक करते हैं। तो हम जब अब यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो लिमिट रखने पे हमारे पास क्या आ रहा है, ई पे पावर वन यहाँ पर, और इनटू में ये, इनटू में आगे माइनस भी था यहाँ पे माइनस, अब माइनस का वन बाई टू मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा हमारे पास टोटल आंसर ई बाई टू। मतलब क्या हुआ कि इस सवाल का आंसर आपके पास ई बाई टू आ गया। तो इस तरह के सवालों को हम इस तरह करते हैं। तो हम बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार है, लिमिट एक्स टेंड टू पाई बाई टू साइन एक्स माइनस साइन एक्स की पावर साइन एक्स वन माइनस साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। तो सबसे पहला काम ये कि जहां जहां एक्स हमारा रख के देखते हैं पाई बाई टू क्या आ रहा है आंसर। तो साइन पाई बाई टू होता है वन, साइन पाई बाई टू वन, ऊपर भी वन तो वन माइनस वन जीरो, इस ऊपर का हिस्सा आ गया आपके पास जीरो। साइन पाई बाई टू वन जीरो हो गया, साइन जीरो साइन 91 तो लॉग वन होता है जीरो, तो आपका यहाँ भी क्या हो गया जीरो हो गया। तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल। तो जब करेंगे एल हॉस्पिटल से तो साइनस का डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस एक्स, फिर इनका करेंगे डिफरेंशिएशन, फिर नीचे भी पूरा कर देंगे। तो अब जब सॉल्व करेंगे ना तो आपको इसका भी डिफरेंशिएशन चाहिए होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले साइन एक्स की पावर साइनस का डिफरेंशिएशन निकाल देता हूँ। तो मैं पहले निकालता हूँ, मान लेता हूँ कि वाई इक्वल टू साइन एक्स पे पावर साइन एक्स, मैं पहले इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेता हूँ। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। तो log y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे साइन एक्स और log ऑफ साइन एक्स, डिफरेंशिएट करिए, log y का होता है वन अपन वाई, वाई का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या बाई प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन का पहले फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का वो डिफरेंशिएशन, तो वन अपन में साइन एक्स और साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन बाई चेन रूल, और यहाँ पे लिखेंगे अब सेकेंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि होता है cos x, यहाँ पे ये हो गई। अब हम क्या करेंगे, sin x कट गया तो हमारे पास अब क्या बचा कि वन अपन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, कॉमन ले लीजिए, बचेगा वन प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स। अब हम क्या करेंगे, हमको डी वाई बाई डी एक्स से मतलब है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, यहाँ वाई मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देगा मल्टीप्लाई कर देगा, तो वाई कॉस एक्स और वन प्लस लॉग में साइन एक्स, ये हमारे पास आ गई। अब क्या करिए, यहाँ पे y का रख दीजिए वैल्यू, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई की वैल्यू क्या हमारे पास है, साइन एक्स पे पावर साइन एक्स, और यहाँ पे कॉस एक्स, और यहाँ पे वन प्लस लॉग साइन एक्स। मतलब क्या हुआ कि ये रहा इसका डिफरेंशिएशन, केवल इसका डिफरेंशिएशन ये रहा, बाकी मैं इन चीज़ों को मिटा देता हूँ, आप बस इस डेटा को आप नोट कर लीजिए। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, डिफरेंशिएशन की वैल्यू हमारे पास हाँ ये रहा हमारे इसका डिफरेंशिएशन। हम लगाएंगे यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड टू पाई बाई टू साइन एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस, और इसका पूरा ये रहा, तो साइन एक्स पे पावर साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, हो जाएगा वन प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स।
अपान में 1 का 0 साइन एक्स का कॉस एक्स, इनका हो जाएगा क्या कॉस एक्स अपान में साइन एक्स। अब देखिए कॉस एक्स यहाँ भी है, 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 तो मैं इस ऊपर से कॉस एक्स कॉमन ले सकता हूँ और नीचे भी से भी कॉस एक्स कॉमन ले सकता हूँ। अब मैं कॉमन लेकर के दोनों को उड़ा देता हूँ, कैंसिल आउट कर देता हूँ। जब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो मैं अब लिखता हूँ डायरेक्ट सीधे, अब लिमिट एक्स टेन टू पाई बाई टू, यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन एक्स पे पावर साइन एक्स, और यहाँ पे 1 प्लस लॉग साइन एक्स अपान में -1 प्लस कॉसेक एक्स, बचेगा 1 अपन साइन, उसको जाएगा कॉसेक एक्स हो जाएगा। ये हो गया, ये पूरा डिफरेंशिएशन करने के बाद हुआ। अब देखते हैं क्या क्या हानि है। अगर रखते हैं यहाँ पे साइन पाई बाई टू हो गया 1, 1 की पावर 1 ही जाएगा, और ये जो यहाँ पे हमको 1 मिलेगा तो 1 माइनस 1 आपको 0, और नीचे cos 90 होती है 1 वो भी, तो यहाँ भी नीचे 0। मतलब क्या हो रही है कि अब आपको अगेन आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ये अगेन ये क्या भी क्या है 0/0 फॉर्म बन रहा है। मतलब क्या भी हमने जहाँ पे एक्स हम वहाँ पे पाई बाई टू रख के देखे तो पूरा का पूरा वैल्यू क्या 0 बन जा रहा है, नीचे भी 0 बन जा रहा है। तो हम यहाँ पे फिर अगेन एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा देखते हैं, 1 मिनट। हाँ ठीक, तो लिमिट एक्स टेन टू पाई बाई टू 1 का हो जाएगा 0, उसको नहीं लिखेंगे। अब क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन पर नोट कर लो आप, माइनस को मैं बाहर लिखता हूँ, साइन एक्स पे पावर साइन एक्स, और इनका करेंगे 1 का 0 तो लॉग साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स अपान में साइन एक्स, कॉस एक्स अपान में साइन एक्स प्लस 1 प्लस लॉग साइन एक्स, फिर इनका डिफरेंशिएशन, इनका तो वही यही पूरा लिखा हुआ है, वही लिख लो यहाँ पे, मतलब यहाँ भी लिखा हुआ है, नहीं है पूरा ये। तो वी हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन एक्स विद पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और 1 प्लस लॉग में साइन एक्स। ओके, और नीचे क्या इसका 0 जाएगा, कॉसेक एक्स का होता है माइनस में कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ये हो गई हमारे पास इतनी सारी डिटेल। अब हम इस पोर्शन को इरेज करते हैं। cos x यहाँ भी है, cos x यहाँ भी है, और यहाँ भी एक cos x होगा, ठीक। और इसे cos अपन साइन लिख सकते हैं ना, तो एक करते थोड़ा सा अरेंज। तो लिमिट एक्स टेन टू पाई बाई टू, माइनस यहाँ रहेगा, ये माइनस से माइनस खत्म, ठीक। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, साइन एक्स पे पावर साइन एक्स और कॉस एक्स हमने ले लिया कॉमन,
तो अब हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर बचा हमारे पास 1/sin x, यहाँ 1 + log sin x, 1 + log sin x मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 1 + log स्क्वायर हो गया। और ये तो लिखा हुआ ही है cosec x और cot x। इसमें क्या है कि हमारे पास एक cos x यहाँ पे, एक cos x यहाँ पे है, वो कट जाएंगे और एक cos अपन sin लिख देंगे, तो cos अपन sin एक cos उड़ा देगा, 1 अपन sin बन जाएगा cosec x, तो वो cosec ये cosec मिलके cosec स्क्वायर x बनेंगे। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर का पोर्शन इरेज करता हूँ। तो हमारे पास अब क्या आएगा, लिमिट x टेंड टू π/2 sin x पे पावर sin x ब्रैकेट में 1/sin x प्लस 1 + log sin x अपान में cosec स्क्वायर x, ठीक, इतना हो गया हमारे पास cosec स्क्वायर x। अब रखते हैं वैल्यू, जहां जहां आपका x मार π/2, 1 + 1 1 log sin x 0, 1 + 0 1, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, 2 हो गए, 2 × 1 2, यहाँ पे 1, मतलब क्या हमारे पास 1 × 1 + 1 + 0 और नीचे भी 1, पूरा मिला जुला आंसर क्या आ गई, 2 आ गई। तो इसको हम इस तरह से हमने सॉल्व किया, तो कुछ न कुछ खास था नहीं, बस आपको मेथड पकड़ के रखना, तो किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए आपको डिफरेंशिएशन भी जाननी पड़ेगी। तो मैं आने वाले लेक्चर में डिफरेंशिएशन का सारा जितना है, पूरा बेसिक से लेकर के जितने उसके थ्योरम, जितने भी उसके वो जितने प्रॉपर्टी, जितने भी उसके रूल्स वगैरह सब बताएंगे आगे चल के। फिलहाल y = sin x पावर sin x कैसे करते हैं वो आपको समझ में आया होगा, फिर वो देखिए, बाकी हम आगे देखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कैसे होगा। अरे ये तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी है, तो हम ट्राई क्या करेंगे कि जहां पे भी आपका है वहां पे मैं 1/n बनाने का प्रयास करूंगा। तो कैसे करेंगे, ऊपर की पावर नीचे की पावर सेम करके हम कैंसिल आउट करने का ट्राई करेंगे। तो इसे हम करते हैं, लिमिट 1/10 टेंड टू 0, और यहाँ हमने क्या किया 2n, नीचे मैंने कॉमन लिया n², तो बचेगा 2 - 1/n² हो गया, और यहाँ भी cos इसके अंदर भी ले भैया n, तो बचेगा क्या 1 + 1/n, 1 + 1/n, और नीचे में क्या किया कॉमन, तो 2 - 1/n हो गया, कुछ इस प्रकार हो गया। और यहाँ हमने कॉमन ले लिया, माइनस का ऊपर बढ़ दिया n² हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा n हमने कॉमन लिया, तो क्या 1/n माइनस का 2, और यहाँ हमने लिया कॉमन n², बचा क्या 1 + 1/n², ये n² खत्म, ये n खत्म, ये 2n, यहाँ से एक n खत्म, हमारे पास क्या आ गया, लिमिट n टेंड टू 0 2 अपान में 2 - 1 अपान में n², और cos ऑफ 1 + 1/n अपान में 2 - 1/n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास -1 अपान में n 1/n - 2 1 + 1/n², हमारे पास ये बचा है। तो देखते हैं कैसे होगा, ये तो हो जाएगा 0, मतलब यहाँ पे जाएगा 2, मैंने यहाँ पे हमारा एक 1/n बचा हुआ है। तो देखिए अब यहाँ भी 1/n, यहाँ भी 1/n, तो मैं 1/n ले लेता हूँ कॉमन, तो 1/n की वैल्यू क्या है,
वो जो कि 0 के बराबर चल रही है क्योंकि वो टेंडिंग टू 0 चल रहा है, तो आप उसको किसी भी तरह से हटा नहीं पाओगे। तो 1/n टेंडिंग टू 0 कर दो तो 1/n इंटू समथिंग 0, 1/n इंटू समथिंग 0, तो पूरी की पूरी इसका एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। कुछ नहीं किया मैंने कि यहाँ पे हमने n कॉमन लिया, नीचे n स्क्वायर, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, फिर हमने n कैंसिल आउट किया तो लास्ट में मिला क्या कि 1/n यहाँ पे, 1/n यहाँ पे कॉमन लिया और 1/n में टेंस कर रहा 0 को, पूरा का पूरा हमने कैंसिल आउट कर दिया। तो इस तरह से, इस तरह के हमने एक और सवाल देखो, हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इस तरह काफ़ी सवाल आते हैं कि जेईई मेंस के अंदर, तो प्रैक्टिस रहेगी तो अच्छी बात है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हमारे पास क्या है? लिमिट x टेंड टू 2 पावर x माइनस 1 ये है सवाल हमारे पास। लिमिट x टेंड टू 2 पावर x माइनस 1 tan ऑफ a बाई 2 पे पावर x। तो इस तरह के हम सवाल कैसे कहेंगे? तो रखते हैं लिमिट, तो ये क्या है? एकदम अटपटा सवाल आ रहा है, ये क्या है यार? रखेंगे तो काफ़ी इन्फिनिटी, तो बाई इन्फिनिटी 0 हो जाएगी पूरी की पूरी ये, और यहाँ भी क्या 2 पर इन्फिनिटी क्या है? तो बहुत अटपटा आ रहा है। तो ये अब इसको कैसे हम करेंगे? तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ के रखी है कि अगर हमारे पास लिमिट x इंटू 0 है tan x अपन x, इसकी वैल्यू क्या होगी? अब लगा दो यार हॉस्पिटल रूल, तो tan x का होता है sec स्क्वायर x, नीचे 1, लिमिट रखो यहाँ पे हो जाएगी 1। मतलब क्या है? अगर tan x बाई x समथिंग लिखा, उसकी वैल्यू होगी 0, तो हम क्या करेंगे? tan जो a बाई 2 पावर x है, हम ये टर्म हम क्या करेंगे? इस फॉर्म में बनाना चाहेंगे। कैसे करेंगे? आप अपने पास से a बाई 2 पावर x मल्टीप्लाई कर दो और a बाई 2 पावर x डिवाइड कर दो, तो ये जो पूरा टर्म है ये तो आपका इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो लिखेंगे कुछ इस प्रकार हो जाएगा, लिमिट ये वैल्यू आपकी होगी 1 क्योंकि उसको इस लिमिट से हो गई, और ये हो जाएगा 2 पे पावर x माइनस 1 इंटू a बाई 2 पावर x। इनको बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? रूट घट जाएंगी, तो हो जाएगा लिमिट x इंटू इन्फिनिटी और घट जाएगा, क्या बचेगा? a अपान में नीचे भेज उसको, तो हो जाएगा 2 पे पावर x माइनस x प्लस 1, ये कट गई, बचा क्या हमारे पास? a बाई 2। तो हमने एक और सवाल देख लिया लिमिट कैसे होंगे, और काफ़ी इसी सवाल बस आपको बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, बाकी चीज़ें आप आसानी से कर ले जाओगे। तो जब भी आप लिमिट के सवाल लगाइए तो आप कोशिश करिए कि इसके जितने भी फॉर्मेट्स, जैसे लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपन x, लिमिट x टेंड टू 0 tan x अपन x, और भी कुछ होते हैं प्रॉपर्टी, तो उसको आप अगर जानेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि उससे क्या होगा? आपका सवाल जो होगा काफ़ी इजी तरीके से लग सकता है। तो हम बढ़ते हैं आगे अब स्क्वायर। तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। जहाँ जहाँ आपका x हमारा रखे 0, तो e पे पावर साइन x, साइन 0 का 0 होता है, e पावर 0 1, यहाँ 1 मिल गई, ये भी 0, 1 1 0 मीन्स ऊपर हो गई 0, साइन x 0 तो tan 0 0 मीन्स आपका यहाँ पे क्या बन गया? 0/0 फॉर्म बन गई। तो एल हॉस्पिटल लगाते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन, फिर इसका डिफरेंस, फिर इसका डिफरेंशिएशन। तो e पे पावर साइन x का डिफरेंशिएशन देखते हैं कैसे होगा। तो क्या करेंगे? y इक्वल टू e पे पावर साइन x मान लीजिए, हमने मान लिया कि जब भी आपके पास पावर समथिंग कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो हम उसको इस तरह करते हैं। तो देखते हैं कैसे क्या होगा। लॉग बाई लॉग, दोनों तरफ हमने लॉग लिया, ये जगह आपके पास साइन एक्स और यहाँ पे लॉग ई ऑफ ई। अब प्रॉपर्टी पता होगा, अगर दोनों बेस और ये वैल्यू सेम है तो उसकी वैल्यू होती है 1, तो हो जाएगी आपके पास लॉग वाई इक्वल टू साइन एक्स, डिफरेंशिएट कर दो तो ये हो जाएगा 1/y, ये हो जाएगा dy/dx, ये हो जाएगी प्लस cos x, और dy/dx फिर क्या हो जाएगी? जाके y से मल्टीप्लाई कर देगा, और हमारे पास y था e की पावर
साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। तो हम अब इस चीज़ को यहाँ साइड में रख लेते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या आया है, ई पे पावर साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, जो कि अभी आगे काम रहेगा। बाकी हम चीज़ों को इरेज करते हैं और हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तो बाय एल हॉस्पिटल रूल, तो लिमिट एक्स टेन टू जीरो ई पे पावर साइन एक्स, ये लिखा हुआ है, कॉस एक्स इंटू ई पे पावर साइन एक्स माइनस 1 का 0 साइन एक्स का कॉस एक्स अपान में पहले पावर का होता है तो हो जाएगा 2 10 ऑफ साइन एक्स। पहले हमने पावर को सॉल्व कर दिया, अब करेंगे 10 का बाई चैन रूल। 10 का होता है क्या, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर साइन एक्स। हमने 10 का भी कर दिया, अब करेंगे बाई चैन रूल साइन एक्स का, तो साइन एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स। हमने सारा कर दिया, यहाँ भी cos x यहाँ भी cos x, कॉमन लेके इसको खत्म कर सकते हैं। तो लिमिट x टेन टू 0 e पे पावर साइन x माइनस का 1 अपान में इंटू 1 अपान में 210 ऑफ साइन x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और ये कॉसेक, इस कॉसेक खत्म हो चुका है। अब देखिए आपको एक और प्रॉपर्टी बताते हैं कि अगर लिमिट x टेन टू 0 ई पे पावर x माइनस 1 अपान एक्स है, तो पहले तो आप इसका निकाल के देखिए कि अगर इसका हम निकालते हैं लिमिट x टेन टू 0 ई पे पावर x माइनस 1 अपान में एक्स, क्या आएगी, तो बाई एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे तो ई पे पावर x, क्योंकि रखेंगे लिमिट तो ये भी 1 ये भी 1, यहाँ भी 1 0 यहाँ भी 0 0 0 फॉर्म बन रहा है, तो एल हॉस्पिटल से ई पावर x रखेंगे 0 और देंगे वैल्यू 1 इस तरह से। तो अगर कहीं पे अगर इस तरह का फॉर्मेट है उसके वैल्यू सीधे क्या रख देंगे 1 रख देंगे। तो हम देखते हैं कि कैसे क्या होगा, यहाँ पे भी हम यहाँ भी अप्लाई करते हैं, अब इस चीज़ को मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या चाहिए, साइन एक्स चाहिए, तो हमने अपने पास से साइन एक्स यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। ये पूरा का पूरा जो हमारा वैल्यू है 1 हो जाएगी। अब हमने एक और पढ़ा था कि अगर 10x अपन x है तो 10 ऑफ साइन x, ये पूरी तरह एक तरह क्या है, ये पूरी तरह एक x के रूप में मान लो तो 10x है और x यहाँ भी है, इसको नीचे भी तो लिख सकते हैं, तो ये 10x अपन साइन x, 10 साइन x अपन साइन x, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 हो गई। बची क्या 1/2 और एक ये बची है, तो लिख देंगे लिमिट x टेन टू 0 1/2, ये सेक स्क्वायर है, चलो नीचे देते हैं, सेक स्क्वायर ऑफ साइन एक्स, लिमिट लेंगे तो साइन 0 0 सेक 0 होता है 1, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1/2। तो हमने इसका भी ये सवाल भी देख लिया कैसे होगा। तो करना कुछ नहीं है, बस आपको फॉर्मेट ध्यान रखनी है। और -100 अपन x माइनस 1, अगर हम यहाँ पे लिमिट रखते हैं 1 - 1 0, ठीक है, और यहाँ रखते हैं जहाँ पे x है 1 की पावर k की वैल्यू रखते जाइए, क्योंकि x की वैल्यू 1 ही रखेंगे, तो 1 को आप 100 बार ऐड कर दोगे तो 100 ही तो आएगा, तो 100 - 100 0 हो जाएगा, तो वन क्या हो गया 0/0 फॉर्म ही तो बन रहा है हमारे पास, नहीं समझे आप। इस समेशन का मतलब क्या है, समेशन मतलब यही लिखा हुआ है कि x की पावर 1 x की पावर 2 x की पावर 3 जैसे करते 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 x की पावर 100 तक है। और ये भी दिया हुआ है कि आपको x की वैल्यू हमको 1 पे चेक करनी है, तो यहाँ भी रखेंगे 1, यहाँ भी रखेंगे 1, यहाँ भी रखेंगे 1, कितना 1 की पावर कितना रहेगा, तो 1 ही तो आएगा, तो उसको 1 को आप जोड़ लो 100 बार, तो अब कितना हो जाएगा 100, तो 100 ये हो गई, तो 100 में से 100 घटा देंगे तो प्लस क्या आएगी 0। हम बढ़ते हैं आगे, अब लगाते हैं एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 यहाँ लगाते हैं, क्या जाएगा आगे समेशन फ्रॉम k = 1 से लेके 100 तक
के आ जाएगा आगे, तो हो जाएगा एक्स की पावर के माइनस वन, और ये तो जीरो हो जाएगा, नीचे हो जाएगा वन, तो वन लिखेंगे नहीं, छोड़ो। अब क्या करेंगे कि भैया लिमिट रख दीजिए। अब वन पे पावर ये वन बार कितना हो तो वन ही देगा हमें, मतलब के इंटू समथिंग है तो वन ही तो देगा ये। तो देखते हैं कैसे क्या होगा। समेशन के बराबर वन से लेके 100, ये वन पावर के माइनस वन, तो इसकी वैल्यू तो वन हो जाएगी। तो अब क्या वर्ग बचा, समेशन के बराबर वन, के बराबर जीरो से लेके 100 तक। अच्छा कि इसको अब ऐड कर दो, रखो वैल्यू अब, तो हो जाएगी 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ऐसे करते करते 100 तक कर देंगे। तो इसका बनता है फार्मूला कि सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो ये होता है, तो एन की जगह तो 100, और ये हो जाएगी 101/2, ये हो जाएगी आपके पास 50, 50 × 101 हो जाएगा आपके पास 50। तो इस तरह से हमने एक और सवाल देख लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/1 + n² + 2/2 + n² + 3/3 + n², ऐसे करते करते n/n + n² है। तो इस तरह के हम सवाल देते कैसे करेंगे, तो करना क्या है कि आप पर इससे एक तरह जनरल फार्मूला बनाए कि जनरल टर्म इसका क्या होगा। जब जनरल टर्म आप निकाल लोगे तो जनरल टर्म निकालने के बाद इसको करना काफी आसान होता है। तो आपको दिख रहा है कि 1 + 2 + इस तरह से बढ़ते जा रहा है, मतलब क्या है आपने n रखा 1 2 इस तरह से जा रहा है। तो ये क्या चीज है, ये आपके पास क्या है कि सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है, तो उसको हम उसका जनरल टर्म कुछ इस प्रकार लिख ही सकते हैं कि n × n + 1/2। आप n की जगह पे वैल्यू रखते जाइए, अपने आप आ जाएगा। हमने n रखा 1, 1 आ गई, हमने n रखा 2, तो ये वाला टर्म आ गया। अब देखिए नीचे ये 1 ये 2 ये 3 बढ़ते जा रहा है, तो ये कुछ इस प्रकार बढ़ेगा n + n × n + 1, ये भी /2, और ये n² चीज कांस्टेंट है, इसको से लगा दूं, कुछ नहीं किया हमने। जो ये चीज है 1 + 2 + 3, ये आपका सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है जो कि इस तरह बढ़ रहा है। वही चीज ये भी चीज है, हमने इसका भी जनरल टर्म यहाँ पे लिख दिया, ये प्लस n² लिख दिया हमने इस तरह से। अब क्या करेंगे, अगर भरोसा नहीं है यार कर लो, क्या है जहाँ पे n है वहां रख दो 1, जैसे आप यहाँ पे n की जगह 1 रखोगे ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, खत्म कहानी। n रखा 1, 1 × 1 + 1 2, 2/2 कट गया, बचा 1 ऊपर बचा 1, n 1 1 + 1 1, यहाँ भी 1, तो 1 + n², 1/1 + n², तो क्या ये ऐसे आप कोई भी रखना की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो ये हो गई आपके पास, हमने बता दिया कैसे इसको करते हैं। अच्छा अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, देखते कैसे क्या होगा। ये जाएगा यहाँ पे तो मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो हो जाएगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा n × मल्टीप्लाई कर दो n² + n/2, नीचे क्या हो जाएगा n² + n + 2n²/2, कुछ 2 कट गया, तो जाएगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, और यहाँ हमने क्या किया n² कॉमन लिया, बचा क्या हमारे पास 1 + 1/n, हमने भी यहाँ n² कॉमन लिया, बचा क्या हमारे पास n² 2n² 3n², बचेगा 3 + n/1/n, ये कट गया। हमने क्या इसको क्या करेंगे 1/n टेंड टू 0 कर देंगे, तो ये भी 0 ये भी 0, बचा क्या हमारे पास 1/3। तो हमने इस तरह से एक और क्वेश्चन नंबर 10 देख लिया कि जो भी कैसे होगा। अगर आपको इसका जनरल टर्म पता है, जनरल टर्म निकालने, अगर आपको जनरल टर्म किसी भी सीक्वेंस का निकाल सकते हैं तो उस सवाल को काफ़ी आसानी से किया जा सकता है। तो हमने यहाँ पे एक और सवाल देख लिया किस तरह से ये स्पेशल आप पढ़ोगे उसमें सीक्वेंस एंड सीरीज में एक होता है जनरल सीरीज, तो उसमें ये पढ़ाया जाता है। तो इसका जो जनरल सीरीज है कुछ इस प्रकार है जो कि हमने बना दिया। बाकी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, देखते हैं एक और सवाल है। तो जहाँ भी आपका x मान रखिए 0,
तो जैसे हम यहाँ पे रखेंगे लिमिट ले, अब क्या छोड़ो, तो जहाँ भी आपका एक्स है रखते हैं, देखते हैं क्या कुछ बन रहा है। तो एक्स प्लस 4 4, 2 - 2, तो 4/2 2 हो जाएगा। 0 + 0 - 3, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे लिमिट ये हो जाएगी 4/2, ऊपर -3 नीचे ये, तो कट जाएगा, तो 2 पावर की ना 3, जो कि आ जाएगा आपके पास 8। काफ़ी इजी सवाल था, जो कि आप कर सकते हो आसानी से, सीधे लिमिट रख दो, आंसर आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं आज के वीडियो का ये लास्ट सवाल है। देखते हैं इसमें क्या होगा। कि क्वेश्चन ये है कि इफ a1 = 1 एंड a+an+1 = 4 + 3an अपान में 3 + 2an एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इफ लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an = a, देन फाइंड a। हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो करिए क्या, आप कुछ इस तरह लिखिए an+1 = 4 + 3an 3 + 2an, ये हो गई। दोनों तरफ लिमिट लगा लीजिए, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an+1 इक्वल टू यहाँ भी लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 4 + 3an अपान में 3 + 2an, ये हो गई आपके पास। तो अब क्या करेंगे कि ये लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an+1 इक्वल टू ये देखिए बात 4 और ये 3 इंटू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an, अब यहाँ भी कर सकते हैं, तो सेपरेट कर सकते हैं आप, 3 + 2 टाइम्स ऑफ लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ऑफ an 4 + 3 लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an अपान में 3 + 2 लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an। इसकी वैल्यू है a, तो 4 + 3a 2a। तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी। अच्छा, आपको दिया हुआ है कि लिमिट जो n टेंस है, एंड जो हमारा लिमिट है n है वो टेंड्स कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ, तो हम बोल सकते हैं अगर n+1 जो होगा वो भी टेंड करेगा इन्फिनिटी की तरफ, है कि नहीं। तो लिमिट जो हमारा an की वैल्यू है वही वैल्यू इसकी भी हो जाएगी कि लिमिट a, तो इन दोनों लिमिट की वैल्यू सेम हो जाएगी, क्योंकि जब हमारा n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो n+1 भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो उस केस में क्या होगा कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an और लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an+1 दोनों की दोनों वैल्यू सेम होंगी। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू दी गई थी a, तो a = 4 + 3a अपान में 3 + 2a। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा ऊपर कर, जगह कम है। तो a = आ गया था 4 + 3a 3 + 2a, मल्टीप्लाई करें 3a + 2a², 4 + 3a, 3a कट गया, 2 से 2, तो a² = 4। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, a की वैल्यू 2, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी ±√2। अब देखिए हम बोला क्या कि n जो है हमारा क्या है ग्रेटर देन 1 है, तो a की वैल्यू हमारे पास वो होगी +√2। तो ये रहा हम लोग का जितने सवाल बन सकते थे लिमिट के ऊपर, टोटल मैंने 12 सवाल लिमिट के ऊपर कराए हैं, जो कि इस तरह के क्वेश्चन IIT JEE मेंस और एडवांस में आते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं, अब जो हम अगले लेक्चर में बताएंगे उसमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में हम आपको बताएंगे कि क्या होती है कंटिन्यूटी, फिर डिफरेंशियबिलिटी, ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे अगले लेक्चर में। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।